नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। शीघ्र ही दीपावली का शुभ पर्व आने वाला है और हमारे जीवन में कोई ना कोई सुंदर पर्व आता ही रहता है। तो अगर आपको इस दीपावली या आने वाले नव वर्ष का या आगे आने वाले 2022-23 में शुभ परिणामों को आप चाहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो कुंभ राशि वाले ये कुछ बातें अपने जीवन में नोट कर लें और इसके अनुसार ही अपना जीवन जिए। जो बातें बता रहा हूँ उसको गौर करें तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी और ये गलतियाँ ना करें तो आप इस दुनिया के सबसे अच्छे, सफल और अमीर इंसान भी बन सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं तो मेरी बात को मानिए, समझिए और धन दौलत की वर्षा होती रहेगी। पैसों की कमी से आप परेशान हैं, पारिवारिक कलह कलेश है, खर्चे ज़्यादा हैं, घर में परेशानियां हैं, हर शुभ मौके पर कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है, बड़ी बड़ी सफलताएं नहीं मिलती हैं, तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। खासकर कुंभ राशि वाले ये गलतियां आगे से मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, स्वच्छ होते हैं, तो उसके बाद एक काम करते हैं, अपनी बालों को संवारते हैं। तो जो भी व्यक्ति कुंभ राशि का है या अन्य राशि का भी है, अगर वो टूटी हुई कंघी या वो कंघी जिसमें बहुत मैल है या बहुत पुरानी हो गई है और टूटी हुई, के दांत जो होते हैं वो टूटे हुए हैं, तो आप उससे कंघी करते हैं और एक नई कंघी नहीं ले रहे हैं, या आपने नई कंघी तो ले ली लेकिन पुरानी कंघी भी पड़ी हुई है साथ में ही, तो आपके लिए यहाँ पर धन हानि की संभावनाएं बहुत सारी बन जाएंगी। अगर आप खाली बैठे बैठे अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं, मुंह में रख कर खाते रहते हैं, तो भी आपके लिए अशुभ होता है, धन की कमी होती है, सुख समृद्धि की कमी होती है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। शौचालय जाना यानी टॉयलेट जाना और टॉयलेट में खुद से बातें करना, टॉयलेट में गाने गाना या गाने गुनगुनाना या टेलीफोन पर बातें करना, मोबाइल ले जाना या लैपटॉप को ले जाकर या मोबाइल पर कुछ हिसाब किताब करना या पढ़ाई लिखाई करना या इधर उधर की बातें करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, ये ना करिएगा। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, चाहे 10 मिनट पहले उठें। जो भी लोग ऐसा करते हैं वो जीवन में धनवान तो होते ही होते हैं और निरोगी भी होते हैं। सूर्यास्त के वक्त जब सूर्य डूब रहा हो उस समय पर कुछ नहीं करना चाहिए, ना पढ़ाई करनी चाहिए, ना कोई व्यापार करना चाहिए। कुछ मिनट, सूर्य डूबने का क्या 2-3 मिनट का समय होता है, जब वो डूब जाए 5 मिनट मान लीजिए मोटा मोटा, तो उस समय पर ना पढ़ाई करें ना व्यापार करें। उस समय पर सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करें। यही सही वक्त होता है ईश्वर को याद करने का। और उस वक्त में सोना भी नहीं चाहिए। कोई वृद्ध है, कोई बीमार है तो एक अलग बात है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्योदय के समय कोई भी अशुभ काम नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो या जब सूर्य उग रहा हो, खास उसी समय पे कोई भी अशुभ काम या स्त्री पुरुष को आपस में संभोग नहीं करना चाहिए। रात्रि के वक्त किसी को पैसा उधार देना, इसका मतलब ये हुआ धन हानि। आपका पैसा या तो बहुत टुकड़ों में वापस मिलेगा या वापस ही नहीं मिलेगा। बुधवार को किसी को भी कोई धन या वस्तु उधार ना दें जिसको आप जानते नहीं या थोड़ा बहुत जानते हैं, अपरिचित को ना दें या कम जान पहचान वाले को ना दें, वरना आपका ही धन आपको वापस मिलने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। अपने बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर पर बैठ के भोजन बिल्कुल भी ना करें। खाना खाने से पहले एक बार ईश्वर को जरूर याद करें और जो खाना खा रहे हैं ईश्वर ने दिया है उसका शुक्रिया जरूर अदा करें। मुंह से फूंक मारकर ईश्वर का कोई भी दीपक हो या घर की मोमबत्ती क्यों ना हो, उसको फूंक मारकर कभी ना बुझाएं, हाथ से बुझाएं तो बेहतर रहेगा। घर में मकड़ी के जालों का लगना आपके लिए बहुत अशुभ होता है, उनको तुरंत साफ करें। मेहमानों का आदर सत्कार करें। अगर मेहमान घर में आते हैं तो उनका आदर सत्कार करें। मेहमानों को भगाएं नहीं कि आ गए पता नहीं कहाँ से आ गए, अपनी खाना खा के जाएंगे। सब कुछ उनकी सेवा बड़े प्यार से करिएगा। शाम के वक्त यानी खासकर संध्या के वक्त अगर कोई सुहागिन महिला आपके घर आती हैं, वो पड़ोस की हो सकती हैं, कोई अनजान भी हो सकती है, कोई पता पूछने ही आ जाए आपसे या कैसे भी आ जाएं,
तो उनको घर बुलाइए। अगर आप उनको जानते हैं तो उनको घर बुलाइए, उनको खाना पीना खिलाइए, चाय पानी पिलाइए, आदर से उनको रिस्पेक्ट दीजिए और फिर उसके बाद वो अपने घर चली जाएंगी। बहुत बढ़िया है। साक्षात लक्ष्मी का ये स्वरूप होता है। और अगर आपने उनको दरवाजे से ही भगा दिया तो आप आती हुई लक्ष्मी को गंवा बैठेंगे। घर की दहलीज पर बैठकर किसी का इंतज़ार ना करें, वहाँ पर बैठ के इंतज़ार ना करें, वहाँ पर बैठ कर बातें ना करें। अक्सर लोग घर की दहलीज पर ही बैठ के, जिनके घर थोड़े से गलियों वगैरह में या सोसाइटी फ्लैटों में जो लोग नहीं रहते हैं, वो लोग अक्सर घर की दहलीज पर बैठकर बातें करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे में भी धन की हानि हो जाती है। तो ये करीब 11-12 बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा जूठा भोजन ना किसी को आप दें करने को, ना किसी का करें। रात्रि में सोने से पहले अपने किचन के सारे बर्तन साफ सुथरे कर कर ही सोएं। चाहे आप करें या कोई करे, लेकिन किचन साफ होनी चाहिए। रात्रि में आपके जो कपड़े हैं ये बाहर सूखने नहीं चाहिए। शाम होने से पहले, सूरज डूबने से पहले वो कपड़े उतार के अपना तह लगा के आप लोग रख लें। ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखिए। आपकी जो चप्पलें हैं वो घर के बाहर या तो कोई स्टैंड बनाइए, वहाँ पे रखिए। बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए कि एक की चप्पल लेफ्ट में जा रही है, एक की राइट में जा रही है, चप्पल के ऊपर चप्पल पड़ी है, गंदी चप्पलें पड़ी। चप्पलें सिस्टमैटिक ढंग से एक के साथ एक लगा कर रखें। अगर कुंभ राशि वाले इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे, इनको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कोई खर्चा नहीं करना है। बस इन बातों को मान लें और देखिए, दीपावली, नव वर्ष 2021 हो या 2025 हो, सब कुछ बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। ग्रह सितारे आपका सहयोग करेंगे। और अंतिम बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि दान जब भी कोई लेने आए आपसे, तो उसको उसके हाथ में रोटी सब्जी पैसा ना दे। उस व्यक्ति को ये कहें कि या तो वो झोली फैलाए या उसके पास कोई प्लेट हो, कमंडल हो, कटोरा हो, कटोरी हो, उसके ऊपर उसको दान दें। उसके डायरेक्ट हाथ में चीज़ों को देना अक्सर लोगों के लिए बड़ा मुसीबत का कारण बन जाता है। तो उस व्यक्ति से कह दें कि आप झोली फैला दें, आपके पास कोई थैला है, कपड़ा है, रुमाल है, उसमें दे देंगे, लेकिन हाथ में नहीं देंगे। चाहे रुपया हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे फल हो। इतनी बातों का ध्यान रखिए और जीवन में सुख और समृद्धि को पाइए। हरिओम, नमस्कार। प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ। जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली। इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू। इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीज़ें तो आपके घर आ ही रही हैं। इसके साथ में ये लाजवर्त का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर लाजवर्त है वहाँ पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियाँ भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ें हैं, ये है वो 5 चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में
इन सारी चीजों को लेकर बैठना है, विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नजदीक है और हम चाहते हैं कि वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।